हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होल्ड कर रखे हैं, जिसके वजह से आज की डेट में बहुत सारे कस्टमर्स परेशान हैं क्योंकि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने रिसेंटली अपने हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट के प्रीमियम को इंक्रीज कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पांचों हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। ये 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है: स्टार हेल्थ ऑप्टिमा, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार एश्योर, स्टार यंगस्टर प्लान और आखिरी एंड जो लेटेस्ट प्लान है वो है स्टार स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान। तो पांचों प्रोडक्ट को डिटेल में कंपेयर करेंगे और आखिरी में देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट किसको लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी प्लान्स में मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख। हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 3 लाख का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दिया गया है। वहीं पर मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की बात करें तो हेल्थ ऑप्टिमा में आपको मात्र 25 लाख तक का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कवरेज मिलता है और बाकी सब प्रोडक्ट्स में 1 करोड़ का। वहीं पर एश्योर प्लान में आपको 2 करोड़ का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इज एंट्री एज एलिजिबिलिटी। तो सभी प्रोडक्ट्स में मिनिमम एंट्री एज इज 91 डेज। स्टार हेल्थ ऑप्टिमा में आपका 16 डेज दिया गया है और मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात करूं तो स्टार हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको 65 ईयर्स दिया गया है। वहीं पर एश्योर में 75 है, यंगस्टार में 40 ईयर्स है और स्मार्ट हेल्थ प्रो में 50 ईयर्स दिया गया है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड एज लिमिट की। तो यहाँ अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे तो आपका बच्चा कब तक आपकी पॉलिसी में रह सकता है? तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स में 25 ईयर्स तक रह सकता है। स्टार एश्योर में जब तक आपका बच्चे की शादी नहीं होती तब तक एज अ एडल्ट वो ऐड रह सकता है। नेक्स्ट इज को पेमेंट, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी में 60 एज के बाद एंटर करते हैं तो आपको को पेमेंट लगता है। तो अगर आप यहाँ पर देंगे तो हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव और एश्योर में आपको 20%, 10% और 10% का को पेमेंट दिया गया। नेक्स्ट इज रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस। तो यहाँ सभी प्रोडक्ट्स में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है। हेल्थ ऑप्टिमा में अगर आप 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको लिमिट्स दी गई है। वहीं पर स्टार एश्योर में अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड कैपिंग दे रखी है। अगर आप 25 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं 5 लाख के बाद तो आपको ऑल कैटेगरी ऑफ रूम मिलता है एक्सेप्ट स्वीट एंड अबव। और अगर आप 25 लाख के ऊपर ही पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको स्वीट रूम भी अवेलेबल है। वहीं पर बाकी सब प्लान्स में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलता है। नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ सभी प्लान्स में आपको अप टू 60 डेज का कवर दिया जा रहा है इन केस ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड अप टू 90 डेज का कवर दिया जा रहा है इन केस ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। स्टार एश्योर में कंपनी आपको 180 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर दे रही है। अब बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की। तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स में आपको एक्चुअल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 1500 तक की लिमिट दे रखी है। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी प्रोडक्ट्स में आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग दे रखी है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में आपको 5 लाख रुपीस पर एनम तक का लिमिट दिया गया है। वहीं पर यंगस्टर प्लान में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टार हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 1 लाख रुपीस का लिमिट दी गया है। वहीं पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, एश्योर और आपका स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको अप टू सम इंश्योर्ड के कवरेज दिया जा रहा है। स्टार यंगस्टर प्लान में आपको इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। तो यहाँ पर स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको 50% नो क्लेम बोनस मिलता है जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है और कल को अगर आपका कोई क्लेम भी आ जाता है तो ये रिड्यूस नहीं होता है। वहीं पर स्टार एश्योर में आपको भी 25% नो क्लेम बोनस मिलता है जो कि 100% तक इंक्रीज होता है और वो भी अगर कल को आपका कोई क्लेम आ जाए तो रिड्यूस नहीं होता है। बाकी सभी प्लान्स में आपका रिड्यूसिंग है, यानी कल को अगर आपका क्लेम आ जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रीस्टोर बेनिफिट, यानी कि अगर कल को आपका कोई क्लेम आ जाता है जिसकी वजह से आपका बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी वापस से आपके बेस सम इंश्योर्ड को रीस्टोर कर देती है। तो यहाँ पर हेल्थ ऑप्टिमा में आपको रिस्टोरेशन मिलता है बट अनरिलेटेड इलनेस के लिए मिलता है और 3 टाइम्स दिया जा रहा है। लेकिन जब तक आपका पूरा बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक रिस्टोरेशन नहीं मिलता है। वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए भी रिस्टोरेशन मिलता है लेकिन सिंगल टाइम मिलता है। लेकिन इसमें भी आपका जब तक पूरा बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं होता है तब तक आपको रिस्टोरेशन नहीं मिलता है। स्टार एश्योर में, यंगस्टार में आपको स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको पार्शियल रिस्टोरेशन भी मिलता है। सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए भी रिस्टोरेशन दिया जा रहा है। स्टार एश्योर में आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है। वहीं पर यंगस्टार में और हेल्थ स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको ओनली सिंगल टाइम रिस्टोरेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कि एनी इलनेस जिसके लिए आज की डेट में आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो सभी प्लान्स में आपको अप टू सम इंश्योर्ड की कवरेज दिया जा रहा है। हालांकि हेल्थ ऑप्टिमा में कंपनी ने कैटरेक्ट में कुछ स्लैब वाइज लिमिट्स दे रखी है। नेक्स्ट इज आयुष ट्रीटमेंट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी
इसमें आपको कवरेज दिया जा रहा है। हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको स्लैब वाइज कवरेज है, वहीं पर एश्योर और स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको अप टू सम एश्योर्ड कवरेज दिया जा रहा है। यंगस्टर में ऑप्शनल, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। नेक्स्ट इज होम केयर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर स्टार एश्योर में और स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का कवरेज दिया जा रहा है। यंगस्टर प्लान में आपको ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है, वहीं पर हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको होम ट्रीटमेंट का कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी कि एनी इलनेस जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है बट ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ रूम इन द हॉस्पिटल या फिर पेशेंट की कंडीशन ना सही होने के कारण आप घर से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी प्लान्स में आपको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप। तो सभी प्लान्स में आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है ऑन अ कैशलेस बेसिस, जिसके लिए आपको उनके सेंटर पर जाना पड़ता है, एंड ऑन अ कैशलेस बेसिस बेस्ड ऑन योर सम एश्योर्ड आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाता है। नेक्स्ट इज यूट्रोफैटरल सर्जरी। ये एक बेसिकली सर्जरी है जो बेसिकली यूट्रस में फीटस के ऊपर किया जाता है टू इंप्रूव हिज बर्थ डिफेक्ट कंडीशन। तो यहाँ आपको स्टार एश्योर इसका अप टू सम एश्योर्ड कवरेज दे रहा है विद अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। बाकी कोई भी प्लान इसका कवरेज नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, इसको हम IVF ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। तो हेल्थ ऑप्टिमा और स्टार एश्योर में आपको इसका कवरेज दिया जा रहा है और ये आपका बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड आपको इसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी कवरेज। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, एश्योर प्लान में और यंगस्टर प्लान में इसका कवरेज दिया जा रहा है विद अ डिफरेंट ईयर ऑफ वेटिंग। वहीं पर हेल्थ ऑप्टिमा और स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको मैटरनिटी कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न बेबी कवरेज। तो आपको यहाँ पर सभी प्लान्स में कवरेज दिया जा रहा है एक्सेप्ट यंगस्टर प्लान। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। तो स्टार एश्योर इसकी सर्विस प्रोवाइड करता है, बाकी कोई भी प्लान इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट या सर्विस ले रहे हैं तो इसका कवरेज नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। तो हेल्थ ऑप्टिमा में और स्टार एश्योर में इसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज साइकेट्रिक एंड साइकोमेटिक ट्रीटमेंट। तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका आपको कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज कंपैशनेट ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो यहाँ हेल्थ ऑप्टिमा में और एश्योर में आपको 5,000 और 10,000 रुपीज़ तक का कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवरेज। तो यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में आपको कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिचार्ज बेनिफिट। तो यहाँ अगर आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है और अगर आपको उसी साल वापस से कोई सम एश्योर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ ऑप्टिमा आपको इसका कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी कोई भी प्लान में रिचार्ज बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज बायोट्रिक सर्जरी, यानी कि अगर आप मोटापा कम करने के लिए कोई सर्जरी करा रहे हैं तो उसका भी कवरेज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको 3 इयर्स वेटिंग के बाद बेस्ड ऑन योर सम एश्योर्ड आपको कवरेज मिलता है, बाकी प्लान्स में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज OPD कंसल्टेशन। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज दिया जा रहा है, बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड आपको इसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज डेंटल एंड आई रिलेटेड OPD। तो यहाँ पर अगेन स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको इसका कवरेज दिया जा रहा है बेस्ड ऑन योर सम एश्योर्ड विद अ गैप ऑफ 3 इयर्स। नेक्स्ट इज स्टार वेलनेस प्रोग्राम। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं जिसे कंपनी एक ऐप के थ्रू ट्रैक करेगी और जितने भी पॉइंट्स अर्न होते हैं उसके हिसाब से कंपनी आपके रिन्यूअल प्रीमियम डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लान्स में आपको कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज ई ओपिनियन। तो सभी प्लान्स में आपको ई ओपिनियन की सर्विस दी जा रही है। नेक्स्ट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो स्टार हेल्थ ऑप्टिमा में और स्टार यंगस्टर प्लान में आपको इसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवरेज जो इस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शनल कवरेज है वो है स्टार प्रोटेक्ट। ये बेसिकली आपको स्टार हेल्थ ऑप्टिमा, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और स्टार यंगस्टर में आपको मिलता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 15% प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो बेसिकली कंपनी इसमें आपको एनी रूम का सर्विस प्रोवाइड करती है। जहां पर आपका सिंगल प्राइवेट एसी रूम था आप एनी रूम में आ जाते हैं। नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपी किट्स, इन सभी का कवरेज मिलता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिलता है अप टू सम एश्योर्ड। होम केयर ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिलता है टू सम एश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिलता है अप टू सम एश्योर्ड। और बोनस गार्ड का भी कवरेज दिया जा रहा है, यानी कल को आपका कोई क्लेम आ जाता है तो आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होता है। वहीं पर स्टार एश्योर में और स्मार्ट हेल्थ प्रो में स्टार प्रोटेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज डिडक्टेबल। तो स्टार एश्योर में इसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में आपको डिडक्टेबल का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर। अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल नो क्लेम बोनस, इसमें कंपनी आपको अलग से बोनस देती है। तो स्टार स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको
क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल नो क्लेम बोनस कंपनी 50% और इंक्रीज करती है आपका मैक्सिमम जो 600% तक इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूम रेंट। हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार में अगर आप स्टार प्रोटेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूम रेंट का कवरेज मिल जाता है। वहीं पर स्टार एश्योर में इसका कोई कवरेज नहीं मिल रहा है अलग से। स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको एनी रूम और शेयर रूम का ऑप्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ पीईडी। अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है लाइक बीपी शुगर और उसका आपको अगर वेटिंग पीरियड रिड्यूस करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको उसका ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कीजिए और आपका पीईडी का वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉन कंज्यूमेबल आइटम कवरेज। तो स्टार एश्योर में आपका इनबिल्ट कवरेज है, इसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार में अगर आप स्टार प्रोटेक्ट राइटर चूज कर लेते हैं तो आपको नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का कवरेज मिल जाता है। स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको अलग से चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। तो अगेन अगर आप हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार में स्टार प्रोटेक्ट चूज कर लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन मिल जाता है। वहीं पर आपका स्टार एश्योर में आपका इनबिल्ट दिया गया है, स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो सभी प्लान्स में एज यूजुअल 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड है एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। नेक्स्ट इज वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक इलनेस। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी प्लान्स में आपको 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है एक्सेप्ट फॉर यंगस्टार प्लान, जहाँ पर मात्र 1 साल का वेटिंग पीरियड है फॉर स्पेसिफिक इलनेसेस या फिर स्लो ग्रोइंग इलनेसेस लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद। नेक्स्ट इज वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। तो यहाँ देखेंगे तो सभी प्लान्स में अलग अलग वेटिंग पीरियड दिया गया है। हेल्थ ऑप्टिमा और स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपको 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, वहीं पर यंगस्टर प्लान में ओनली 1 ईयर का वेटिंग पीरियड दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह हमने सभी प्लान्स के फीचर्स को कवर किया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। अगर मैं 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड का 10 लाख का प्रीमियम देखूं तो सभी प्लान्स में अलग अलग प्रीमियम आता है। तो सबसे पहले हम सभी प्लान्स के प्रीमियम्स को देखते हैं विदाउट एनी राइडर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टार हेल्थ ऑप्टिमा का सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, वहीं पर स्टार यंगस्टार और स्मार्ट हेल्थ प्रो का सबसे कम प्रीमियम नज़र आ रहा है। अब चलिए हम सभी प्लान्स के राइडर्स को ऐड कर देते हैं और देखते हैं क्या प्रीमियम आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगेन स्टार हेल्थ ऑप्टिमा सबसे महंगा दिख रहा है, वहीं पर हमें स्टार यंगस्टार हमें सबसे सस्ता दिख रहा है। स्टार एश्योर हमें टीयर 3 में कम प्रीमियम नज़र आ रहा है, वहीं पर स्मार्ट हेल्थ प्रो में आपका टीयर 1 और टीयर 2 में हमें प्रीमियम कम नज़र आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी पॉलिसी किसको लेना चाहिए। स्मार्ट हेल्थ प्रो में माइग्रेशन एंड पोर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तभी आप स्मार्ट हेल्थ प्रो ले सकते हैं। अगर आप स्टार हेल्थ ऑप्टिमा के ऑलरेडी कस्टमर हैं, 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप उस पॉलिसी के सम इंश्योर को इंक्रीज करें अप टू 5 लाख और 10 लाख। अगर आप 5 लाख का सम इंश्योर रख रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्लान को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में माइग्रेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा है एंड फीचर्स वाइज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के कंपैरिजन में कम है। अगर आप 10 लाख के सम इंश्योर में जा रहे हैं देन डेफिनेटली गो विद द एश्योर प्लान। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, 5 लाख का प्लान है तो कंटिन्यू विद योर करंट प्लान। अगर आप 10 लाख का सम इंश्योर लेकर रखे हैं या उससे ज़्यादा का है देन आई वुड सजेस्ट गो विद द एश्योर प्लान। अगर आपके पास ऑलरेडी यंगस्टार पॉलिसी है देन एंजॉय योर यंगस्टर पॉलिसी बिकॉज उसमें सभी फीचर्स दे रखे हैं विद द लोएस्ट प्रीमियम। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।